Let's see, students, class 7. Today we start with subject science, chapter 7 and lecture 3rd. In previous lecture we studied about climate adaptation, weather. ठीक है, जैसा कि चैप्टर आपका था वेदर एंड क्लाइमेट, तो हमने सबसे पहले वेदर देख लिया, क्लाइमेट देख लिया, ठीक है, एडाप्टेशन देख लिया. नाउ टुडे वी स्टार्ट टॉपिक पोलर रीजन. ठीक है, पोलर रीजन स्टूडेंट्स, क्या होता है पोलर रीजन? देखिए, जैसे कि आपका ग्लोब है और ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो उसके पोल्स हैं थोड़े स्लाइटली झुके हुए रहते हैं. ठीक है, ये पोल्स है, ये आपका ग्लोब है अर्थ. डायरेक्शन क्या होता है इसमें? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ओके, ये क्या है? ये नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. ठीक है, तो सन की लाइट जो होती है, वो सन की लाइट जब इस पर बराबर पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है, बहुत ही कम लाइट पहुंचती है सन की. ठीक है ना, सन की लाइट जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बहुत ही कम लाइट पहुंचती है. तो इस वजह से बाय दिस, ड्यू टू दिस रीजन, द पोल्स आर एक्सट्रीम क्लाइमेट. ठीक है ना, पोल्स है एक्सट्रीम क्लाइमेट, पोल के पास एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. तो एक्सट्रीम क्लाइमेट मीन्स बहुत ही, मतलब वो बहुत कोल्ड होता है पोल के पास. ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपने देखा. ठीक है ना, यू सी. अब देखिए नाउ नेक्स्ट, तो आपने देखा कि पोल होता कहाँ है. ठीक है ना, अर्थ का पोल होता क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. पोलर रीजन पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड. अब सन की लाइट जब बहुत ही कम रहेगी, उसके बाद 6 मंथ तक जो है सनलाइट रहेगी ही नहीं, तो क्या होगा, कोल्ड ज्यादा होगा. तो नाउ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है ना, बहुत ही कोल्ड होता है, वेरी कोल्ड. टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोथ पोल है वेरी लो टेम्परेचर. फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल. 6 महीने तक सन सेट नहीं होता है. एंड जबकि फॉर अदर 6 months द सन डज नॉट राइज. सन निकलता ही नहीं है 6 month तक. ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 month तक दिन रहता है और 6 month तक रात रहती है. ओके, तो इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड. विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लो हो जाता है. ठीक है ना, एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडॉप्टेड टू दीस सीवियर कंडीशन. और जो एनिमल वहां रहते हैं तो वो एडॉप्टेड है. ठीक है, दोज एनिमल्स आर एडॉप्टेड फॉर दिस सीवियर कंडीशंस, फॉर देयर टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर. ठीक है, एग्जाम्पल पोलर बियर्स, पेंगुइन्स. ठीक है ना, ये सभी क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट में एडॉप्टेड है कि वो वहां पे लिविंग रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं. क्या खास बात है पोलर बियर में, देखिए यहाँ पे
पोलर बियर्स, पोलर बियर्स में क्या एडाप्टेशन होता है? ठीक है, सबसे पहले इनकी व्हाइट फर होती है। क्या होता है? व्हाइट फर। ठीक है ना, आप कभी टीवी पे देखे होंगे तो पूरा इनका जो बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? व्हाइट फर होते हैं। पोलर बियर है व्हाइट फर। ठीक है, सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट ग्राउंड। इसलिए वहां पे स्नो होता है, पूरा बर्फ, तो उस बर्फ में ये आसानी से दिखते नहीं है, जिससे कि इट्स प्रीडेटर एंड प्रेज आर अनेबल टू सी, वो सही से देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बर्फ की पूरी सफेद होती है लेयर, और उनका स्किन जो फर है वो भी व्हाइट होता है। ठीक है, तो इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी प्रीडेटर एंड प्रे अनेबल टू सी। ठीक है, प्रीडेटर एंड प्रे अनेबल टू सी। प्रीडेटर मतलब जो इनको मारने वाला है, और प्रे जो ये खुद किसी का शिकार होने वाले हैं, तो वो देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनका व्हाइट फर है और जो बर्फ होती है वो भी व्हाइट होती है। इट हैज टू थिक लेयर ऑफ फर। दूसरा क्या है? थिक लेयर ऑफ स्किन। थिक लेयर ऑफ स्किन। इनकी जो स्किन है वो थिक लेयर है, फैटी है, एंड फैटी मीन्स वसा युक्त होता है, मोटी स्किन होती है, जिससे कि बाहर का टेम्परेचर उनकी बॉडी पे कोई असर नहीं कर पाता है। तो थिक लेयर ऑफ स्किन, इसकी वजह से वो वहां जी पाते हैं, लिविंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। और ये थिक लेयर क्या करता है? कीप वार्म, गर्म रखता है। ठीक है ना, कीप वार्म। इट आल्सो हेल्प्स देम कैचिंग देयर प्रे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम extreme cold. They have to thick layer of the fur. They also have a layer of fat under their skin, जो कि हमने बताया कि स्किन में बहुत ही फैट होता है, फैटी होता है। They are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. और इस तरह से वो उनकी बॉडी हैवी होती है और वो स्लोली मूव करते हैं। ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज जैसे कूलिंग। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। इट इज अ गुड स्विमर। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज। जो उनके पॉज होते हैं, मतलब जो चलने वाले लेग्स के पॉज होते हैं, वो वाइड होते हैं, लार्ज होते हैं, और वहां पर कहीं वाटर होता है तो उसमें स्विम भी उनको करने आता है। ठीक है, तो द फैट इंसुलेटर इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड कीप्स टू वार्म। तो हमने बताया इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर टू स्किन, ये भी हमने बताया। दीज हेल्प इट टू, इट हैज लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज, जो इनके सबसे पहले लेग्स है, इनके लेग्स में पाउज होते हैं जो क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, वाइड एंड लार्ज पाउज। द लेग्स है वाइड पाउज टू walk on
ice and swim in water, वाटर में स्विम भी कर लेते हैं ये। It has a very strong sense of smell. It has a very strong sense of smell. ठीक है, स्मेल के लिए इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, बहुत दूर तक वो स्मेल कर लेते हैं। It helps the bear to locate and catch its prey. क्या करता है ये? Helps, bear का helps करता है, help locate and catch its prey. To help catch its prey. शिकार को पकड़ने में आसानी होती है कि वो स्मेल कर लेते हैं। It helps the bear to locate and catch. It has long curved and sharp claws. Long curved and sharp claws. Long curved and sharp claws. लॉन्ग कर्व भी थोड़ी सी घुमा हुआ ऐसे ऐसे, एंड शार्प क्लॉज, और उनके जो क्लॉज होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, जिससे कि जो आइस है, बर्फ है, उसमें वो आसानी से चल पाते हैं, और क्लॉज लॉन्ग होते हैं जिससे कि अपने जो प्रे है उसको आसानी से वो कैच कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पोलर बियर आपके ये पोलर रीजन में बहुत ही सुटेबल और सही तरीके से एडाप्टेड है। बाय दिस फीचर्स दे आर एडाप्टेड। ठीक है ना, ये जो फीचर्स हैं, बाय दिस फीचर्स दे आर एडाप्टेड। इस तरह से फिर उसका पेंगुइन में भी लार्ज कर्व एंड शार्प क्लॉज, पेंगुइन में भी लार्ज कर्व होते हैं उनके, ये भी होता है वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस स्मेल, लेग्स हैव वाइड पॉज, ये भी पेंगुइन में होता है। ठीक है ना, पेंगुइन में क्या होता है, लेग्स जो है उनके आप देखे होंगे बहुत ही चौड़े होते हैं और 2 लेग्स होते हैं। ठीक है ना, वो अपने केवल 2 लेग से बराबर चलते हैं। थिक लेयर ऑफ स्किन, पेंगुइन में भी जो उनकी स्किन है वो थिक लेयर होती है, फैटी होती है, जिससे कि वो अपनी बॉडी को कुछ वार्म रखते हैं। ठीक है ना, लेकिन पेंगुइन में व्हाइट फर नहीं होता है। पेंगुइन किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि these are the adapted by these features. Okay, it is also white and marginal than white background. It also has thick skin, a lot of fat protect from cold. ठीक है ना, तो पेंगुइन में भी जो हमने बताया ये सभी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट पोलर रीजन एंड देयर एनिमल सर्वाइव। सो टुडे all about for this polar region. Okay, thanks for watch the video.